हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्न्स के बारे में। अगर बर्न्स को सिंपली हम डिफाइन करना चाहें तो बर्न एक चोट है जो स्किन के ऊपर होती है। अगर स्किन को ज़्यादा हीट, आग और हीट सोर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो इसके रिजल्ट में स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो डैमेज हो जाती है, जिसको हम बर्न बोलते हैं। तो बर्न क्या है? सिंपली डैमेज टू स्किन इंटीग्रिटी इज कॉल्ड बर्न। अब बर्न को हमने क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी डेप्थ, यानी कितनी लेयर्स इन्वॉल्व है बर्न में, उसके हिसाब से हमने बर्न को अप्लाई किया है। आइदर एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, डर्मिस इन्वॉल्व है, हाइपोडर्मिस, मसल्स, बोन्स या टेंडन, लिगामेंट्स, इनके हिसाब से हमने बर्न्स को क्लासिफाई किया है। तो इसको पहले समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ स्किन, क्योंकि स्किन में चोट है तो हम स्किन की लेयर्स की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम है स्किन का, जिसमें ऊपर वाली लेयर इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के बाद नीचे डर्मिस लेयर है और डर्मिस के बाद लेयर आती है जिसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, या फिर अदर वर्ड्स में इसको हम सबक्यूटेनस टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्किन में। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इनकी इन्वॉल्वमेंट के बेस के ऊपर कि कौन सी लेयर अगर इन्वॉल्व करती है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे हम। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं और डिग्रीज, जिसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न आ जाते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न को अगर हम डिस्कस करें तो इसको हम सुपरफिशियल बर्न भी बोलते हैं। सुपरफिशियल क्यों? क्योंकि इसमें स्किन की जो ऊपर वाली लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसमें हल्की सी बर्न हो जाती है, जिसको हम सुपरफिशियल या फिर फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं, जिसमें एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एपिडर्मिस में बर्न होने की वजह से वो हमें पिंक और पेनफुल मिलेगी, लेकिन स्टिल हैज़ नर्व्स। यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो स्टिल प्रेजेंट ही, क्योंकि हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा कि जो नर्व्स हैं वो एपिडर्मिस में नहीं आ रही और ना ही ब्लड वेसल्स एपिडर्मिस में आ रही है, जस्ट डर्मिस में आ रही हैं। तो अगर एपिडर्मिस जल भी जाती है तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कुछ नहीं होगा, जिसकी वजह से अभी तक जो नर्व्स और ब्लड वेसल है वो ठीक हैं। ओके, तो यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट है स्टिल, और जो स्किन है वो हमें पिंक और पेनफुल मिलेगी। एंड देयर इज़ नो स्कारिंग। स्कारिंग का मतलब है अगर बर्न हुआ है स्किन के ऊपर और थोड़े दिन बाद वो ठीक हो रहा है तो उसके बाद कोई निशान नहीं मिलेगा हमें बर्न का, तो इसको हम बोलते हैं स्कार। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में हमें कोई स्कार नहीं मिलेगा हीलिंग के बाद। देन ब्लेंचिंग की अगर हम बात करें, ब्लेंचिंग का मतलब है वाइट डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, या फिर पेल कलर की स्किन हो जाती है बर्न के बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री में ये प्रेजेंट होती है। ओके, देन ये खुद ब खुद फ्यू डेज में हील हो जाती है। तो ये पूरा कंसेप्ट था फर्स्ट डिग्री और सुपरफिशियल बर्न का। देन हमारे पास सेकंड डिग्री आ जाती है, जिसको हम सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस भी बोलते हैं। अब आपको डिफरेंट वे में एमसीक्यू आ सकते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस को कौन सी डिग्री में आती है, फर्स्ट डिग्री में आती है, सेकंड डिग्री में, या फिर थर्ड डिग्री में। इस तरह से आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेकंड डिग्री बर्न को हम सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी लेयर्स इन्वॉल्व हैं? इसमें एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस, ये 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं सेकंड डिग्री बर्न में, जिसमें हमें ब्लिस्टर, शाइनी एंड मॉइस्ट स्किन मिलेगी। तो आपके पास इस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं कि विच बर्न कैटेगरी और डिग्री कैरेक्टरिस्टिक लाइक ब्लिस्टर, शाइनी एंड मॉइस्ट। तो ये सेकंड डिग्री में हमें मिलते हैं। ओके, उसके अलावा ये भी बहुत पेनफुल होते हैं। इसके बाद बात करें ब्लेंचिंग की, तो ब्लेंचिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं और इसको ठीक होने में 2 से 6 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड डिग्री की। थर्ड डिग्री, जिसको हम फुल थिकनेस भी बोलते हैं। इसमें फुल थिकनेस वर्ड से ही क्लियर है, जिसमें पूरी जो स्किन की लेयर है पूरी इंटीग्रिटी डैमेज हो जाती है, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ब्लैक, येलो, रेड और वेट मिलेगी, ड्राई नहीं मिलेगी, वेट मिलेगी। ठीक है, जब थर्ड डिग्री बर्न होगी तो स्किन हमें वेट मिलेगी और कलर में ब्लैक, येलो और रेड मिल सकती है। पेन नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो लिमिटेड पेन होगा, क्योंकि जो नर्व फाइबर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी।
हमें पता है कि जो पेन को सेंस करते हैं वो सेंसरी नर्व्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंसरी नर्व्स है वो जल गई है, तो यहाँ पर कोई नर्व है ही नहीं जो इसको सेंस करे, तो पेन नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो लिमिटेड पेन होगा, क्योंकि सारी जो नर्व्स फाइबर हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। देन स्किन विल नॉट हील, स्किन यहाँ पर हील नहीं होगी, क्योंकि स्किन को हील होने के लिए भी स्किन का पार्ट चाहिए होता है, जो कि अभी है ही नहीं, पूरा जल गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट से हम स्किन उठाकर जहाँ पर बर्न हुआ है वहाँ पर हम स्किन को ग्राफ्ट करेंगे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो हील हो जाएगी स्किन। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहाँ पर स्किन नहीं बनेगी और स्कार बन जाएगा या फिर एस्कर बन जाएगा। एस्कर क्या है, एस्कर डेड टिश्यू है और लेदरी टिश्यू हमें मिलेगा, जो कि हमने रिमूव करना है, क्योंकि वो डेड टिश्यू और लेदरी टिश्यू है जिसको हम एस्कर बोलते हैं और इसको हमने रिमूव करना होता है। तो ये 3 टाइप्स थे और क्लासिफिकेशन थी बर्न्स की ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी डेप्थ, यानी लेयर्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं उसके हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बर्न की, यानी कौन से काज की वजह से बर्न हो सकता है। वो कौन सा काज भी हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास आता है थर्मल, जिसमें सुपरफिशियली हीट का कांटेक्ट होता है स्किन से। फॉर एग्जांपल लिक्विड, हॉट लिक्विड हो सकता है, हॉट स्टीम और फायर, ये क्या है, ये थर्मल में आ जाते हैं। उसके बाद केमिकल, केमिकल में जो बर्न काज होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से काज होता है, जो कि एल्कलोटिक और एसिडिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एल्कलोटिक और ज़्यादा एसिडिक दोनों स्किन को जला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लीच हो गई, उसके अलावा गैसोलीन और पेंट थिनर, ये केमिकल्स हैं जो कि स्किन की इंटीग्रिटी को डैमेज कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे पास रेडिएशन, जिसमें मोस्ट कॉमन सनबर्न्स, यूवी रेडिएशन और कैंसर ट्रीटमेंट, जिसको हम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। इसकी वजह से भी स्किन की इंटीग्रिटी डैमेज हो सकती है। देन है इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ जो हम इनहेल कर रहे हैं उसकी वजह से अगर बर्न हो तो उसको हम इनहेलेशन बर्न बोलते हैं, जो कि काज होता है बाय इनहेलिंग स्मोक विच कैन काज फ्लेम इंजरी या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है, कार्बन ऑक्साइड पॉइजनिंग अगर हो गया तो ये क्या है, ये ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है ऑक्सीजन से। जब ये ऑक्सीजन से फास्टर ट्रेवल करेगा तो ये पहले जाकर हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा। जब ये पहले जाकर बाइंड हो जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाएगी, जिसके रिजल्ट में बॉडी में एक कंडीशन अकर होती है जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, यानी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम है। और इसके अलावा क्लासिक सिम्टम की अगर हम बात करें तो चेरी रेड स्किन मिलेगी उस पेशेंट की जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ होगा। इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे उसको, क्योंकि बहुत कंडीशन में हम फुल 100% नहीं करते, किसमें 95 करते हैं, 96 करते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हम 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर बात करें इनहेलेशन इंजरी की, तो इनहेलेशन इंजरी में रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली अकर होता है क्लोज्ड एरिया में। और साइंस की बात करें तो हेयर सिंक्ड अराउंड फेस, नेक और टॉर्सो मिल सकते हैं। ट्रबल इन टॉकिंग, यानी उनको बात करने में ट्रबल हो सकता है। सूट हो सकता है नोज़ और माउथ में, और कन्फ्यूज़ और उसको एंजाइटी मिल होगी। देन है फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट के रब होने की वजह से हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो रब हो रहा है स्किन से, उसके रिजल्ट में बर्न हो, स्किन की इंटीग्रिटी डैमेज हो, तो उसको हम फ्रैक्शन बर्न बोलते हैं, जिसमें रोड रैश आ गया और स्क्रैप्स आ गई, कारपेट बर्न हो गया। उसके बाद है कोल्ड, यानी अगर स्किन ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गई है कोल्ड से, तो इसके रिजल्ट में भी स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो डैमेज हो जाती है, जिसका एग्जांपल है फ्रोस्ट बाइट, जिसमें जो फिंगर्स हैं वो बहुत कूल होने की वजह से उनमें ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो डैमेज हो जाती है, तो इसको हम कोल्ड बर्न बोलते हैं। ओके,
देन लास्ट है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न वर्ड से ही क्लियर है, अगर इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से बर्न हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक बर्न बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है बॉडी से और डैमेज करता है बॉडी में। अगर इसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डिसरिथमियास, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स मिल सकते हैं। डिसरिथमियास और बोन के फ्रैक्चर के रिजल्ट में हमें मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन मिल सकते हैं जो कि ब्लड में जाकर क्लॉग बना सकते हैं किडनीज़ में, और अगर किडनीज़ में क्लॉग बन गया तो वो उसको ब्लड को फिल्टर करने में दिक्कत होगी जिसकी वजह से किडनीज फेलियर में जा सकती हैं। तो ये सारे टाइप्स थे बर्न के। उसके बाद बर्न्स की लोकेशन की बात करें, अगर रेस्पिरेटरी लोकेशन है तो फेस, नेक, चेस्ट और टॉर्सो इनमें बर्न होगा। उसके अलावा डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बर्न्स में डिसेबिलिटी में हैंड्स की डिसेबिलिटी, फीट, जॉइंट और आइज़ की हो सकती है। ट्रबल एंड हीलिंग यानी कौन सी वो चीज़ें हैं जो बर्न को हील करने में ट्रबल करती है, उसका है एक तो पुअर ब्लड सप्लाई पुअर है, डायबिटीज़ और इन्फेक्शन यानी अगर ओपन एरिया है जहाँ से बैक्टीरिया इजीली इंटर हो सकते हैं बॉडी में, जैसे कि पेरिनियम, ईयर और आइज़, अगर इसमें बर्न हुआ है तो इजीली जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर होकर इन्फेक्शन काज करेंगे। उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है जिसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ है टाइट स्किन हो जाती है, जैसे कि एस्कर बन जाता है, वो एस्कर एक बेंड हो जाता है जो बेंड की तरफ एक्ट करता है अराउंड द स्किन, जिसके रिजल्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कपड़े से अपनी जो कलाई है उसको ज़ोर से बांध लें तो थोड़ी देर बाद जो आपका हाथ है वो पेल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कट हो जाएगी। तो इसी तरह से जो एस्कर है वो बेंड की तरह काम करता है जो कि स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को कट कर देता है, जिसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। सो दिस वाज द होल अबाउट बर्न। आगे हम इसके बर्न की मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।